कम से कम आरएसएस और बीजेपी के लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताओं को देशभक्ति की पाठ ना पढ़ाएं, हमें ना सिखाएं कि देशभक्ति क्या है। वो तो हमने देख लिया कि आजादी की लड़ाई में आपकी भूमिका क्या रही है, कि देश के आजादी के दीवानों के साथ आप थे या फिर अंग्रेजों के साथ थे। ये पूरा देश ने देखा है। आज लगातार इन संगठनों के माध्यम से कब्जा करके सामाजिक संरचना और आर्थिक नींव को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस सरकार कर रही है। तो आदरणीय साथियों, मैं यही स्पष्ट करना चाहूंगा कि राहुल जी का जो दृष्टिकोण है लोकतांत्रिक है, समावेशी है और न्यायपूर्ण। ये जो मूल सिद्धांत है इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इन सिद्धांतों के खिलाफ जो भी सामने होगा या जो भी रोड अटकाएगा उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल जी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कल हमारे नेता राहुल जी ने देते हुए उन्होंने कहा कि यदि यही बात दुनिया के किसी और देश में कही गई होती तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका होता और उसे गिरफ्तार कर लिया गया होता, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा नहीं हुआ। और मोहन भागवत जी और उसके संगठन के लोग संविधान के बारे में समय समय पर बयान देते रहे, उससे स्पष्ट हो जाता है कि वो संविधान को नहीं मानते, संविधान को बदल देना चाहते हैं। उनके सांसदों तक ने कहा कि हम संविधान बदलें। ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि मोहन भागवत जी संविधान को नहीं मानते। वो तिरंगा को भी अंगीकार, उनको 52 साल लगे तिरंगा को अंगीकृत करने में। आरएसएस का इतिहास जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि जब लाखों भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, ते उनके साथ भागीदार के रूप में काम कर रहे थे अंग्रेजों के साथ। ये हिटलर और मुसोलिनी के विचारों के मानने वाले लोग हैं, उस रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। ये असहमति को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको विरोधियों की तहत चल देना चाहते हैं, दबा देना चाहते हैं, इस विचारधारा के लोग हैं।